अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बानी की रिहाई और पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। नए नामजद वजीर आला सोहेल आफरीदी को मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। गंडापुर का बयान। सूबे में दहशतगर्दी की बदतरीन सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहा गया कि वफाक की गलत पॉलिसी से खुद को दूर करे। सलमान अकरम राजा ने अली अमीन को ओहदे से हटाने जाने की वजह भी बता दी। अली अमीन गंडापुर साहब कल समरी के थ्रू अपना रिजिग्नेशन गवर्नर को भिजवाएंगे। एक बात मैं वाजे कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बैरिस्टर गौहर की एक बार फिर तरदीद। अली अमीन गंडापुर कल अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवाएंगे। बानी ने अलीमा खान और गंडापुर के अख्तलाफात का जिक्र नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई ने सूबे में तब्दीली बानी की सवाबदीद करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला सोहेल आफरीदी जिला खैबर के हल्के PK 70 से पहली बार सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी रहे। 36 साल सोहेल आफरीदी को कम उम्र तरीन वजीर आला के साथ कबायली इजलास से पहला वजीर आला बनने का एजाज भी हासिल होगा। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला का 1 साल 7 माह 6 दिन का दौर हंगामा खेज और तनाज़ात से भरपूर रहा। 30 सितंबर को जारी वीडियो बयान में गंडापुर ने बानी की बहन अलीमा खान पर पार्टी को तकसीम करने के इल्जाम आयद किए। गुज़श्ता साल 4 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद की तरफ मार्च के दौरान डीग चौक से गायब होने पर कारकुनान की तनकीद की जद में भी रहे। ही भारतीय जालिहत का फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। पाक फौज हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स का खात्मा किया जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तारीखी संग मील करार। दहशतगर्द हमलों में शहीद अफराद के लिए फातिहा खानी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला और अखज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 19 दहशतगर्द हलाक। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के साथ बहादुर से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद और मेजर तैयब समेत पाक फौज के 11 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हो गए। और अखज़ई ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के आज़म का आदा। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। मक्का और मदीना के हमेशा मुहाफिज रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वक्त के एजाज में ज़ोहराने से खिताब। नून मीम शीन यूं सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है। नून से शीन निकालना, मीम से नून निकालना, मीम से शीन निकालना, ऐसे बड़े आए, बड़ी कोशिश हुई। 40 साल से ये कोशिश हो रही है। पूरे पंजाब में हम नई सीवेज लाइंस और ड्रेनेज लाइंस हम ले करने जा रहे हैं। अंडर वाटर अंडरग्राउंड स्टोरेज हम बनाने जा रहे हैं। पीने के साफ पानी का मैं प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, जिसको हम इस साल इम्प्लीमेंटेशन उसकी करेंगे। पंजाब में 3000 रुपया महीना 14 लाख फैमिलीज को हम देने जा रहे हैं। नून मीम शीन सीसा पलाई दीवार की तरह मुत्तहिद। पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है। मरियम नवाज का सूबे भर में अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनाने का ऐलान। जहां साफ पानी नहीं पहुंचता वहां सरकारी गाड़ियां पानी पहुंचाएंगी। मुस्तहिक खानदानों को माहाना 3000 रुपए इमदाद फराहम की जाएगी। सूबे में इस वक्त 90,000 घर बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी की तकरीब से खिताब।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ को सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्की। सदर आसिफ अली जरदारी का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। मरियम साहिबा मेरी बहन ज़रूर कोशिश करेंगी, लेकिन वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ पे जो कट लगाए गए, अब मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि वो जो कट है वो कोई चीफ मिनिस्टर साहिबा की नाअहली की वजह से बने। वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनके सूबे में नुकसान हो, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली ज़रूर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज काबिल एहतराम, बयानात की वजह से गर्मा गर्मी बढ़ी। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में सैलाब मुतासरीन की हालत देखकर BISP के तहत इमदाद फराहम करने की तजवीज़ दी थी। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की इस्लामाबाद में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के कश्मीर में मामलात अहसन तरीके से हल करने की काविशों को सराहा। आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाए जाने की जो खबरें चल रही हैं, इस हवाले से कुछ कहेंगे? कोई मीटिंग में इस तरह की बात हुई है? जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर की इस्तीफ़े या उन्हें हटाए जाने की जो खबरें हैं, इनमें कुछ सदाकत नहीं है। ऐसी कोई बात इस वक्त जो है वो ज़ेर बहस नहीं है और ना इस तरह की कोई मूव फौरी तौर पर हो रही है। कल चौधरी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफ़े की अफवाहों की तरदीद। अनवारुल हक से इस्तीफ़ा लेने या उन्हें हटाने की खबरों में सदाकत नहीं, फौरी तौर पर ऐसा कोई भी इकदाम नहीं उठाया जा रहा। नून लीग की रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने सरमायाकारों के बैरून मुल्क जाने का दावा कर दिया। मुल्की हालात ठीक ना हो तो सरमायाकारी नहीं आती। सिंध में 17 साल से एक ही हुकूमत, कहीं तरक्की नजर नहीं आती। क्या कराची में हमेशा टैंकर माफिया का राज है? अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का सवाल। इलेक्शन कमीशन का दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। कल से इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी शुरू की जाएगी। 2 माह में काम मुकम्मल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने आज महफूज होने वाला फैसला जारी कर दिया। जमात इस्लामी का 24 अक्टूबर से किसान बचाओ कारवां निकालने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खाद और बीज की कीमतें 50% कम करने का मुतालबा। चीनी की मुसाबकती कीमों के मामले में शुगर मिल्स की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन कंपटीशन कमीशन को दोबारा समाअत का इख्तियार देने का फैसला कलअदम करार। केस दोबारा कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26 यानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान की फुल कोर्ट की इस्तदा। कल भी दलाइल जारी रखे जाएंगे। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की पेशी। समाअत कल फिर होगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज की केस। अलीमा खान की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 अक्टूबर को आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नौ मई जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। शरीफ मुल्जिम मुख्तार रांझा के वकील की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल। कंपटीशन कमीशन ने 2 बड़ी स्टील कंपनियों पर 1.5 अरब रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। आयशा स्टील मिल्स और इंटरनेशनल स्टील्स कीमतों के गठजोड़ में मुलव्विस करार। 2 माह में जुर्माना जमा कराने का हुक्म। ताखीर पर यौमिया 1 लाख रुपए इजाफी जुर्माना देना होगा।
बलोचिस्तान में मालियाती अमूर की अंजामदही का पुराना निज़ाम खत्म, अदायगियों का निज़ाम मुकम्मल डिजिटलाइज्ड कर दिया गया। वज़ीर आला सरफराज सुब्ही ने टैक्सेस की आमदन का एक रुपया अवाम की अमानत करार दिया। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील लद्दा में आज से 2 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज। सिक्योरिटी वजूहात पर कर्फ्यू के दौरान हर किस्म की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर का ऐलान। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो में फायरिंग से मकामी सहाफी तुफैल रिंद जाम बहक सदमे से 8 साल भतीजी की इंतकाल कर गई। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रावलपिंडी में मजहबी सियासी जमात के एहतजाज के लिए खतरनाक अशिया की तर्सील करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। डंडे, गुलेलें, कंचे और नमक के पैकेट बरामद। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर में पिकअप से गैस सिलेंडर उतारते हुए जोरदार धमाका, 4 साल बच्ची और पिकअप ड्राइवर जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने सिलेंडर रिहायशी इलाके में मंगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। खलीलुर रहमान कमर अगवा केस में आमना उरूज की 7 साल सजा मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट का मुलजिमा को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। डेरा इस्माइल खान में ट्रक और कार में तसादुम से 4 अफराद जाम बहक। मरने वालों का ताल्लुक पंजाब के जिला भक्कर से है। कराची के इलाके औरंगी टाउन पीर बाजार में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जाम बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू फायरिंग करके फरार हो गए। नॉर्थ कराची में डाकू ने शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। 2 मोटरसाइकिल्स पर 3 मुलजिमान सवार थे। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घरेलू झगड़े के दौरान बीवी ने फायरिंग करके शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके स्टील टाउन जिनाह मोड़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाम बहक। लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। आलमी मंडी में सोना $4,000 फी औंस होने के बाद पाकिस्तान में भी महंगा। फी तोला निर्ख 8,416 रुपए इजाफे से 4,25,178 रुपए हो गए। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। तबाही के ज़ख्म आज भी ताज़ा। 7.6 की शिद्दत के ज़लज़ले से 80,000 से ज़ायद अफराद जाम बहक। 400 गाँव सफ़ाए हस्ती से मिट गए। शर्मुल शेख में इसराइल और हमास मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। बातचीत में कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी मंदूब भी शिरकत करेंगे। हमास ने यरगमानियों की रिहाई के लिए जंग के खात्मे के लिए आलमी ज़मानत मांग ली। अमरीका का शाम में अलकायदा के सीनियर मनसूबा साज को कत्ल करने का दावा। अलकायदा से वाबस्ता तंजीम अंसारुल इस्लाम का रहनुमा मोहम्मद अब्दुल वहाब मारा गया। कार्रवाई शाम के शहर इदलिब में 2 अक्टूबर को की गई थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 5,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जे का दावा कर दिया। रूस को मैदान जंग में मुकम्मल स्ट्रैटेजिक बर्तरी हासिल होने का भी दावा। एक्वाडोर के सदर कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। 500 से ज्यादा अफराद गाड़ी पर पथराव कर रहे थे और फायरिंग भी की। सदर एक्वाडोर महफूज रहे। 5 मुलजिमान गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। समुद्री तूफान के बाइस मैक्सिको की रियासत जालिस्को के साहिल से बुलंद लहरें टकरा गईं। सड़कें, दुकानें और होटल डूब गए। चीन में आतिशबाजी शो के दौरान कई ड्रोन गिरने से चिंगारियों की बारिश हो गई। शुरका में अफरा तफरी मचने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खराब कारकर्दगी और नातजुर्बेकार फैसलों के बावजूद सलमान अली आगा को T20 टीम का कप्तान बरकरार रखने का फैसला। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। नसीम शाह को मौका मिलने का इम्कान।
विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया के 222 रन हदफ के जवाब में ग्रीन शर्ट 114 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया टीम 76 रन पर 7 विकेटें गिरने के बावजूद 222 रन का हदफ देने में कामयाब रही। पाकिस्तान सी के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। खिलाड़ियों को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। पेशावर के तारीखी फ्रंटियर कॉलेज में रंगारंग इल्मी और सकाफती मेला। कहीं पश्तो तो कहीं पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की सकाफती झलक। तलबा और तालिबात ने दिलकश मलबूसात से बेतन करके तवज्जो समेटी। और अर्जेंटाइन के सदर हैवियर ने अपनी किताब की रोनुमाई पर रॉक स्टार का रूप धार लिया। ब्यूनस आयर्स में कई गानों पर परफॉर्म करके खूब दाद समेटी।